नमस्कार स्टूडेंट्स, उत्कर्ष एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राजस्थान के लोक नृत्य की हम बात कर रहे थे और उसमें हमने गरासियों के नाम तक डिस्कस कर लिए थे। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने गरासियों के नाम, गरासियों के, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। गरासियों के प्रमुख लोक नृत्य क्षेत्रीय हमने कर लिए थे स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने व्यावसायिक कर लिए थे। उसके बाद मैंने जनजाति वाले भी शुरू कर दिए थे, जनजाति जाति वाले। तो जनजाति में हमने भीलों के बहुत अच्छे से कर लिए थे, भीलों के अच्छे से कर लिए थे, जो कि दक्षिण राजस्थान में तो ज़्यादा भील रहते हैं। उदयपुर मैंने आपको सब चीज़ें बता दी थी, याद भी करवा दिए थे नाम, और जो प्रमुख प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने गरासियाँ के नाम हमने डिस्कस किए थे। गरासियाँ देखो, सबसे ज़्यादा गरासियाँ कहाँ पाई जाते हैं? सिरोही में। गरासियाँ सर्वाधिक सिरोही। नाम याद रखना, नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनजाति और जातीय नृत्यों के संबंध में है वो यही है कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, जाति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय में तो चलो हम बहुत सारे फैक्ट्स और भी बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं, लेकिन इनमें ये जरूर याद रखना, और स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूज़न होता है वो भील और गरासियों में ज़्यादा होता है। तो भीलों के मैंने हाथी वाली ट्रिक से आपको याद करा दिए थे। गरासियों के नाम याद रखना, देखो वालर, मांदल, मोरिया, रायण, लूर, लूर और कूद, ये साथ साथ चलेंगे। लूर, कूद, जवारा, गौर और गरबा। गरबा ऐसे, गरबा ऐसे बोलेगा। ये नाम अच्छे से याद कर लो, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यही याद रखना है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, वालर नृत्य की बात करें, नाम ही याद रखने इसमें मेनली। तो आपको अगर अपन वालर की बात करें, महिला पुरुष द्वारा धीमी गति से किया जाने वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है इससे संबंधित, बाकी आपको नाम ही याद रखने हैं। इसके संबंध में एक बात याद रखना, यह है बिना वाद्य यंत्र वाला लोक नृत्य है। इसके अलावा यहीं पर मैं एक नोट डाल रही हूँ, ध्यान रखना, नाम याद रखना। देखो फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे एक नोट डाल रही हूँ, ये लीजिए। बिना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से गरासियों का वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो ये दो नाम याद रखना, गरासियों के बिना वाद्य यंत्र वाले नृत्य। तो एक तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, एक तो बता ही दिया वालर, और एक याद रखना कूद। ये दो नृत्यों के नाम आपको याद रखने हैं। कूद बिना वाद्य यंत्र वाले गरासियों के नृत्य। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बात आपको याद रखनी है, ये नाम याद कर लीजिए। वालर, मांदल, मोरिया, रायण, लूर, कूद साथ साथ चलेंगे, जवारा, गौर और गरबा। क्लियर? ये गरासियों के हो गए। भीलों के मैंने कल बता दिए थे बहुत अच्छे से, ये गरासियों के हो गए भाई। ठीक है, अब लेंगे हम
कथौड़ी जनजाति के, ये क्लियर। अब हम लेंगे नेक्स्ट कथौड़ी जनजाति के। कथौड़ी जनजाति के, कथौड़ी जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, दो याद रख लेना। कैसे याद करेंगे, इसके दो हैं, मावलिया और होली। होली के दिन मवाली हथौड़ी लेके घूमते हैं। होली के दिन देखो दो याद रखना, एक तो मावलिया, मैं फिर से बोल रही हूँ, इनके संदर्भ में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं उलझना है, ये याद रखना कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मावलिया हो गया, मावलिया के बारे में ये चीज़ याद रख लीजिए, पुरुषों द्वारा नवरात्रों के समय, भाई नवरात्रों के समय फिर से कह रही हूँ, ये नाम जरूर याद रखना, नाम है इंपॉर्टेंट, मावलिया और एक होली। होली भी डांस का नाम है। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है होली? कथौड़ी, कथौड़ी जनजाति। तो इनके बारे में याद रखना, महिलाओं के द्वारा, जो कथौड़ी जनजाति की महिलाएं हैं वो याद रखना, होली के समय, नाम में ही आ रहा है होली, तो महिलाएं होली के समय। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि होली के दिन मवाली हथौड़ी लेकर घूमते हैं। क्लियर, नाम याद आ जाएगा, नाम ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट है? नाम ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेंगे सहरिया, सहरिया, सहरिया। सहरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सहरिया सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ भाई, कहाँ पर? सहरिया कहाँ? कोटा बारा, कोटा बारा की तरफ। जनजाति वाला चैप्टर अलग से हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे डीपली। आप नाम याद रखना भाई। तो इसमें जो नाम आएंगे, एक तो शिकारी, इसके अलावा लहंगी, झेला, स्वांग नृत्य भी दिखता है कई कई जगह, स्वांग। ये नाम मेरा, शिकारी और लहंगी तो विशेषकर याद रखना भाई, ठीक है। एक चाहो तो एक और कर लो, इंद्रपुरी, इंद्रपुरी। तो ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। शिकारी, लहंगी विशेषकर याद रखना, ये प्रसिद्ध नृत्य हैं सहरिया के। सहरिया हमारे कोटा बारा हड़ौती क्षेत्र की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। गरासियों की अगर अपन बात करें तो गरासी सबसे ज़्यादा सिरोही में पाए जाते हैं। गरासियों को लेकर आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि डांस में इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी जाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो गरासिया मैंने बता दिए, कथौड़ी के मावली और होली। सहरिया के हो गए अपने। चिंता ही मत कीजिए, जनजाति पर एक अलग से चैप्टर है, जनजातियाँ, राजस्थान की स्पेसिफिक जो जनजातियाँ हैं उन पे हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेंगे हाँ, नेक्स्ट लेंगे स्टूडेंट कंजरों के प्रमुख नृत्य। इसको कैसे याद करेंगे? इसके प्रमुख दो नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं।
एक तो कंजरों को धक्का मत दो वरना चक्कर आ जाएंगे, तो चक्री, चक्री याद रखना स्टूडेंट, इधर लिख देती हूँ। चक्री नृत्य कैसे याद करेंगे? कंजर को धक्का मत दो वरना चक्कर आ जाएंगे। दो है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने, चक्री, कंजर को धक्का मत दो वरना चक्कर आ जाएंगे, धक्के से धाकड़, चक्री नृत्य और आपका धाकड़। चक्री नृत्य ये किया जाता है विशेषकर स्टूडेंट्स कहाँ पर? आपके बूंदी में, बूंदी में चक्री नृत्य किया जाता है। जैसे बूंदी में फेमस है ना कजली तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, सतुड़ी तीज, तो कजली तीज पर आयोजित होता है, ये याद रखना, चक्री नृत्य याद आ जाएगा। बूंदी में तीव्र गति का नृत्य है। क्वेश्चन बनेगा नृत्यांगना शांति फुलवा या फुलमा या फिलामा। चिंता मत कीजिए आप लोग, आज मैं आपका ये वाला जो चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। तो एक डांसर पे नहीं आएगा नाम, क्वेश्चन एक उस पे नहीं आएगा। ऐसे पूछ सकते हैं, आरपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि शांति फुलवा, फुलमा या फिलामा भी आता है कई जगह, फिलामा, शांति फुलवा फिलामा निम्नलिखित में से शांति फुलवा फिलामा पूछ सकती है आरपीएससी की शांति फुलवा फिलामा या फुलमा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। जैसे कि आपसे अभी आएगा फल्गुबाई पर, चरी नृत्य पर एक क्वेश्चन आया था, मैं यही बता देती हूँ, या चलिए उसमें बताएंगे, उसी में बताएंगे जब चरी नृत्य आएगा। फल्गुबाई पे आया था, उसी में बात करेंगे। ये लीजिए, दूसरा ले लीजिए, कंजर को धक्का मत दो वरना चक्कर आएंगे, तो दूसरा हो गया आपका धाकड़, धाकड़ नृत्य। झाला पाव, झाला पाव के युद्ध का वर्णन किया गया है, वर्णन किया जाता है। झालापाव के युद्ध जिसमें झाला जीता था, याद रखना, झालापाव और बीरा इनके मध्य युद्ध हुआ था जिसमें झालापाव विजयी रहा था, याद रखना भाई। कंजरों में कई जगह आपको मछली नृत्य भी दिखेगा, मछली भी दिखेगा जनजाति में, तो याद रखिएगा मछली भी प्रमुख रूप से ये याद रखना, मछली आप इनके अन्य में थोड़ा बहुत याद रखना, मछली नृत्य। जैसे अन्य में हमने लास्ट जब क्षेत्रीय पढ़े थे तो बहुत सारे अन्य नृत्यों में पढ़े थे। इसके अलावा जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके अलावा भी अगर मुझे लगता है कि कुछ और नृत्य जिनको किसी कैटेगरी में ना लेते हुए हम अन्य में याद करेंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। झालापाव के युद्ध का वर्णन किया जाता है, झालापाव जिसने बीरा को हराया था, किसको? बीरा, बीरा को युद्ध में हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह लोक नृत्य है जिसमें झालापाव की वीरता उसका वर्णन किया गया है या झालापाव और वीरा के युद्ध का वर्णन किया गया है? तो धाकड़ नृत्य। मेनली आपको यही याद रखना है, अगेन आई एम सेइंग कि कौन सा नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये प्रमुख बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा। अब ले लीजिए नेक्स्ट ले लीजिए मीणा, मीणा जनजाति के। ये कंजरों के हो गए, अब मीणा।
नाम याद रख लेना, खुला खुला लिख रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मीणा जनजाति के नाम याद रखने हैं। हाँ जी, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम, सभी को फिर से गुड इवनिंग। देखिए, मीणा जनजाति के नृत्य हैं तो नाम कैसे याद रखेंगे? मीणा ने रस पिया, नेजा मीणा में भी सुनने को मिलता है। नेजा हम भील में तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, नेजा यहाँ पे भी मिलता है। एक रसिया याद रखना, रसिया जो कि राजस्थान के पूर्वी बम रसिया, याद आ रहा है? बम रसिया मेवात क्षेत्र का, अलवर भरतपुर मैंने बताया था। तो रसिया नृत्य का नाम होगा जो कि मीणा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक नाम याद रखना, नेजा। हालांकि नेजा मुख्य रूप से भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन नेजा आपको मीणाओं में भी मिलेगा। अगर मान के चलिए ऑप्शन में आपकी भील नहीं दे रखा और आपकी मीणा दे रखा, तो नेजा इनमें भी मिलेगा। इसके अलावा एक नाम और याद रखना बच्चों, सुगनी। सुगनी, ये नाम याद कर लेना भाई। रसिया मैं आपको वैसे भी याद कर सकती हूँ, मीणा ने रस पिया। सुगनी को अलग से कर लीजिए, मीणा ने रस पिया। ठीक है, ये पूर्वी जिले में हो गया रसिया। सुगनी का थोड़ा ध्यान रखना, पाली का फेमस है, थोड़ा पाली साइड में। क्वेश्चन यही बनेगा कि यह नृत्य कहाँ किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, या सुमेलित करो, ये ध्यान रखना। तो मीणा जनजाति के नृत्य हो गए प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन भी बना था, मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था इसके बारे में, नए पेज पे लेंगे इसे। कालबेलिया के प्रमुख नृत्य हैं भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना। कालबेलिया के प्रमुख नृत्य हैं। देखिए पहले तो नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो कालबेलिया जाती है, लेकिन कालबेलिया के नृत्य उनमें एक नाम कालबेलिया भी है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे, जाति का नाम माल दिया है और नृत्य का नाम भी बाल दिया है। तो कालबेलिया आपकी इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया और आपके बागड़िया, याद कर लो, अभी ही कर लो। ये नृत्यों के नाम हैं। मैं बार बार जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, तो ये याद रखना, वो मैं फिर बता दूंगी। ये लीजिए, बता दिया। क्वेश्चन आया था आपके RS प्री में, पूछा था, RS प्री प्रीलिम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। कौन सा? कि शंकरिया किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम ले लेते हैं सबसे पहले कालबेलिया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध, हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल कालबेलिया नृत्य हर जगह, जैसे मैंने घूमर पे बताया था, हर जगह कोई इसकी सीमा नहीं है, लेकिन मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये याद रखना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, अमूर्त सांस्कृतिक सूची कर लीजिए, अमूर्त सूची में
2010 सन भी याद रखना, सूची में 2010 में शामिल किया गया है, ये याद रखना भाई, सन भी याद रखना इसका। 2010 अमूर्त धरोहर, याद रखना भाई, अमूर्त धरोहर सूची में। हालांकि अपन इसका यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जाति जनजाति में अपन अलग से ले रहे हैं, लेकिन ये व्यावसायिक में भी आता है, तो ये भी याद रखना। स्टेटमेंट में बोल दें व्यावसायिक प्रकार का भी है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची, सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी कर लेना है, धरोहर। गुलाबो सपेरा न केवल भारत में बल्कि विश्व प्रख्यात, गुलाबो सपेरा एक बात और याद रखना इस नृत्य में कि इसमें पूंगी और पुरुषों के द्वारा चंग, पूंगी और चंग ये स्टेटमेंट में आ सकता है, या ये भी आ सकता है वन लाइन में भी, कि निम्नलिखित में से कालबेलियों के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। हालांकि एक एक वाद्य यंत्र को मैं डिटेल से अलग से बताऊंगी, लेकिन ये याद रखना कि पुंगी और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग इस नृत्य में किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये देखिए, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल, व्यावसायिक प्रकार का भी है। गुलाबो सपेरा नाम याद रखना, ये याद रखना, पूंगी और चंग। इसके अलावा बाकी के आपको नाम याद रखने हैं, इंडोनी और परिहारी, इंडोनी और परिहारी नाम याद रखना। शंकरिया के बारे में थोड़ा सा याद रखना, ये प्रेम प्रधान वाला लोक नृत्य है, और बागड़िया में मैं लिख देती हूँ, ये नाम याद रखना। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रख लीजिए। शंकरिया प्रेमाख्यान आधारित है, ये प्रेमाख्यान से जुड़ा हुआ। और एक है जिसमें जो कालबेलिया महिलाएं हैं भीख मांगती हुई, बागड़िया, नाम मैंने वहाँ याद कराई दिए। बागड़िया में क्या होता है, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं भीख मांग कर नृत्य करती हैं, या कालबेलिया का वह कौन सा नृत्य है, तो याद रखना बागड़िया। कालबेलिया महिलाएं भीख मांगकर नृत्य करती हैं। ये नाम याद करने हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये पांचों नाम याद रखना। कालबेलिया इजीली याद रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं चड़ी। ये लीजिए चड़ी। चड़ी ऐसे नहीं, पहले लेंगे है किसका, बात करें ना हम जाति जनजाति है, तो गुर्जरों का नृत्य, ये याद रखना चड़ी। इस पे क्वेश्चन आया था, फल्गुबाई, ब्लैक में ले लो, देखो
किशनगढ़ का है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य, किशनगढ़ के जो गुर्जर हैं, किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य, ये याद रखना, चढ़ी होती है जिसमें आग की लपटें निकलती है, सर पर चढ़ी होती है, चढ़ी का नाम से स्पष्ट है, चढ़ी का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या आग की लपटें होती हैं। फल्गुबाई नाम याद रखना भाई। इस फल्गुबाई पर भी आपके आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि फल्गुबाई का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है। आरएस प्री में पूछा हुआ है ये, फल्गुबाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ध्यान रखना। चढ़ी में तेल और आग की लपटें होती हैं, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और फल्गुबाई भी किशनगढ़ की है, तो ये याद रखना। गुर्जरों का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है चढ़ी, गुर्जरों का नृत्य चढ़ी, यहाँ चढ़ी भी लिख दूँ, चढ़ी रह गया। गुर्जरों का नृत्य, एक मिनट, गुर्जरों का नृत्य है चढ़ी नृत्य। इसके अलावा मेव जाति के उस पर बात करेंगे। इसमें नाम याद रखना है मेनली। देखो जाति जनजाति में आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए भाई स्टूडेंट्स। तो इसके दो हैं, मेव जाति। अब कहाँ होगी मेव? मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में, तो स्पेशली अलवर में ध्यान रखना मेव जाति के नृत्य अलवर में किए जाएंगे। नाम याद रख लेना दो के, एक तो हो गया आपके रतवई, दूसरा हो गया रणबाजा। ये नाम याद कर लो, मेव के रतवई रणबाजा, रतवई रणबाजा याद करने ही पड़ेंगे। दो है याद करना, सुमेलित करो में पूछे जा सकते हैं। और एक है बालदिया। बालदिया ही नाम है और बालदिया ही नृत्य का नाम, जैसे कालबेलिया में पढ़ा ना अपन ने, बालदिया कई जगह भी सुनने को मिलेगा। बालदिया नृत्य का नाम भी हो गया बालदिया। तो एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी इम्पोर्टेंट था डांस को लेकर वो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट सेशन में मैंने बहुत अच्छे से आपको क्षेत्रीय और व्यावसायिक बताए थे। जाति जनजातीय में विशेषकर मैं फिर से बोलूँगी कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति या जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, आज स्टार्ट कर देते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत। लोकगीत जो भी क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगी, क्वेश्चंस वैसे भी मैं साथ के साथ करवाती रहती हूँ, क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत पे आज हम बात करेंगे। देखिए लोकगीत होते क्या हैं, लोक संगीत पे बात करेंगे, उसमें हम लोकगीत ले रहे हैं आज। राजस्थान के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस गीत का किस चीज़ से संबंध है या वह गीत क्या कहना चाहता है। तो देखो एक तो लोकगीत होते क्या हैं,
लोकगीत उन्हें कहते हैं जो केवल एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज के द्वारा नाम में आ रहा है लोकगीत, जो केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज द्वारा अपनाया जाए, परंपरागत रूप से चले, वह लोकगीत सॉरी कहलाते हैं। देखो एग्जाम ओरिएंटेड तो हमें कैसे याद रखना है कि विवाह से संबंधित, विवाह के जो इर्द गिर्द मांगलिक अवसर हो गया, विवाह के अवसर के इर्द गिर्द जो लोकगीत हैं वो हमें याद रखने हैं कि कौन सा लोकगीत कब किस समय गाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख जो हैं मरुस्थल, मरुभूमि से संबंधित जो प्रमुख हमारे जो पर्टिकुलर पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हुए जो प्रमुख गीत हैं, लोकगीत हैं, वो कौन से हैं। इसके अलावा कुछ विरह गीत होते हैं जो प्रेमी और प्रेमिका से संबंधित होते हैं, पति पत्नी से संबंधित होते हैं, विरह गीत, वो हमें स्पेशली याद रखने हैं। इसके अलावा मैदानी और पर्वतीय जो लोकगीत हैं उनके बारे में हमें याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो ये याद रखना। अब इसके अलावा जो ये लोकगीत हैं किन किन से जुड़े हुए होते हैं, देखो जनमानस से जुड़े होते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका से जुड़े होते हैं, विवाह से जुड़े होते हैं, ये याद रखना। क्षेत्रीय होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड हम 3-4 कैटेगरी में मैं डिवाइड करके आपको याद करवा दूंगी। देखिए किस तरह के होते हैं। ये समझने के लिए तो ये होते हैं स्टूडेंट्स जनसाधारण से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए, कुछ क्षेत्रीय होते हैं जैसे मैंने बताया मरुस्थल से जुड़े हुए, मरुभूमि से जुड़े हुए, क्षेत्रीय की मतलब पर्वतीय, कुछ पर्टिकुलर पर्वतीय होते हैं, ठीक है। अन्य कुछ और जिसमें हम विवाह ले लेंगे, विवाह से जुड़े हुए हो गए, ठीक है, विरह गीत हो गए, वो हम देखेंगे। तो जनसाधारण से जुड़े हुए धार्मिक प्रकृति के हो गए, धार्मिक जिनका आध्यात्मिक या धार्मिक त्योहारों से जुड़े हुए हो गए। तो इस प्रकार के ये मान लीजिए आप, जैसे कि क्षेत्रीय में सारे आ गए, मरु आ गया, आपके पर्वतीय आ गए, मैदानी आ गए। इसके अलावा विरह हो गए, विरह गीत। एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करेंगे विवाह, पर्टिकुलर जो विवाह के इर्द गिर्द होते हैं वो। इसके अलावा हम मैदानी और पर्वतीय पे बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ धार्मिक या त्योहारों से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कि लांगुड़िया गीत, मैंने लोक नृत्य में बताया था, लांगुड़िया नृत्य पढ़ाया था, ठीक है। तो विरह गीत पढ़ेंगे सॉरी, विवाह से संबंधित हो गए, विरह से संबंधित हो गए। मांगलिक कार्य मान लीजिए, बधावा वगैरह भी बात करेंगे। क्षेत्र में आ गया, आपके मरु आ गया, आपके पर्वतीय आ गया, ठीक है। कुछ धार्मिक हो गए, आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी स्टूडेंट्स, आज थोड़ी तबीयत नाजुक है, तो इस सेशन को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है लोकगीतों के बारे में, बाकी राजस्थान के संबंध में मैंने लोक नृत्य कंप्लीट करवा दिया है, वो आप अच्छे से पढ़िएगा। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद करती हूँ
राजस्थानी लोक नृत्य आप लोगों ने बहुत अच्छे से, ज़्यादा पीएचडी में मत उलझना, फिर से कह रही हूँ। जो भी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और जो नई जानकारी अगर आप एमसीक्यू के माध्यम से, आरपीएससी के पीवाईक्यू के माध्यम से या किसी भी पेपर के माध्यम से अगर आप करते हैं, स्टूडेंट याद करते हैं, तो उसको याद कीजिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंटेंट क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसे आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज ज़्यादा नहीं समय दे पाऊँगी, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू।